मैं शाकिब साहब आपसे एक चीज पूछ लूं। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला ही स्टेटमेंट कल था कि वी डू नॉट नॉर्मली स्टे, दिस इज एन एक्सेप्शन, वही मेरे ख्याल में इनकी सारे झूठ को एक ही इसी से धाराशायी कर दे रहा था कि ये एक्सेप्शनल है। और उसकी नजर में अब देखिए बहुत से लोगों का हालत ये हो गई ना, सुप्रीम कोर्ट लोग कहना रहे ये धूल झोंकने वाली बात है, ये नहीं करेंगे। लेकिन जब तक इस तरह का कुछ नहीं आता, हम सब लोगों को भाई पूरी तरह से इसमें ये रहना चाहिए, भरोसा रहना चाहिए कि है। और मुझे एक चीज ये भी लगती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 10 में से 9 काम भी गलत कर रहा है, अगर एक भी सही कर रहा है, तो हमें उसको भी एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनके गलत काम को सार्वजनिक रूप से उस पर क्वेश्चन करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये भी है। तो शाकिब साहब, अभी तक का जो हुआ है उससे उम्मीद जगी है कि ये सिर्फ 7-8 दिन का कुछ एक इंटरिम व्यवस्था है, उसके बाद सरकार अपने मनमानी करेगी? शाकिब साहब। बहुत शुक्रिया सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा सर कि जब संजीव खन्ना साहब के पास ये मामला गया था, उस वक्त जो है, उसी वक्त से एक उम्मीद जो है जगी थी, और हम लोगों को ये यकीन था जो इस कानून के खिलाफ है, इस देश का जो तमाम जो वो तबका जो अमन और शांति पसंद है, जो इस कानून के खिलाफ है, उसको ये लगने लगा था कि जस्टिस खन्ना जो है वो जो सीजेआई है, उनके वो अपने कम से कम चाचा जो है उनके एचआर खन्ना साहब, उनकी लेगेसी को वो बरकरार रखेंगे। उनके डीएनए में है ईमानदारी और जो एक इंसाफ है। अदलिया से इंसाफ की बड़ी उम्मीद होती है, और अगर अदलिया से जो है एक नागरिक को इंसाफ नहीं मिलता है, तो फिर जो है किसी भी राष्ट्र में वहां पर अराजकता आ सकती है। तो आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कल जो मोटा मोटी बातें आई थी उसी को आज एक्सटेंडेड किया है, मतलब 7 दिन का समय मांगा गया था, 7 दिन का समय दिया। आज कुछ नया नहीं हुआ है, ये जो आज हुआ है वो कल ही हो गया था कि भाई आप डिनोटिफाई नहीं कर सकते हैं, और आप जो है किसी भी कमेटी में नई नियुक्ति नहीं कर सकते। सवाल सर सबसे बड़ा ये है कि इस देश में कोई कानून ऐसा क्यों बन रहा है जिस पर जनता आशंकित हो रही है और सवालिया निशान लग रहे हैं। पिछली सरकारें भी थी, कानून बनाती थी, कानून का लोग पालन करते थे। अगर 10 कानून बनाती थी तो 2 का विरोध होता था, लेकिन 8 को लोग समझते थे कि चलिए ठीक है, ये जनता के हित में। लेकिन इस सरकार में पिछले 10-11 सालों में ऐसा कोई कानून मुझे लगता है नहीं बना है, या सरकार का कोई ऐसा फैसला नहीं आया है जिसको जनता ने स्वतः स्वीकार कर लिया हो कि हाँ ये देश हित में है, या जनता के हित में है। आप डिमोनेटाइजेशन ले आते हैं, कहते हैं कि काला धन आ जाएगा, कोई फायदा, उसका कोई आउटपुट नहीं होता है, कोई काला धन वापस नहीं आता है। आप जो वो जीएसटी ले आते हैं, कहते हैं व्यापार में तरक्की होगी, जीएसटी का ये होता है कि लोग जो है व्यापारी, छोटा व्यापारी जो बर्बाद हो जाता है, आत्महत्या कर रहा होता है। आप अग्निवीर ले आते हैं, कहते हैं युवाओं को फायदा होगा, युवा आंदोलित होकर सड़क पे आ जाता है। आप एनआरसी सीएए ले आते हैं, कहते हैं कि दूसरे लोगों को हम नागरिकता देंगे, और उससे जो है मुसलमान उद्दोलित हो जाता है। किसान कानून आप ले आते हैं, कहते हैं किसानों के, भाई ऐसा क्या है कि मतलब आप जिस वर्ग के लिए, जिस सेक्शन के लिए कानून ला रहे हैं, वही सेक्शन जो है इसमें जो स्टेक होल्डर है वही इससे संतुष्ट है। तो मतलब सीधा सीधा है कि भाई तू कौन, मैं खामखा, यही वाली बात चल रही है। आप कह रहे हैं पसमानदा मुसलमानों का भला हो जाएगा, मुझे तो लग रहा है पसमानदा मुसलमानों को, आप पसमानदा मुसलमानों के इतने हितैषी होते तो आपका मंत्री जो है जयंत सिन्हा, वो हजारीबाग में अलीमुद्दीन अंसारी के मॉब लिंचर्स को जाके माला नहीं पहना रहा होता। आपके पसमानदा मुसलमानों के आप कितने हितैषी हैं, जितने भी मॉब लिंचिंग के जो आरोपी हैं, आप उनका जो उठा के देखेंगे अधिकतर उसमें पसमानदा मुसलमान है। ये दंगों में जो मारे जा रहे हैं, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है मस्जिदों के आगे नाच के जो दंगा कर रहे हैं, उसमें जो पीड़ित हो रहा है वो अधिकतर पसमानदा मुसलमान है। नियत, सवाल सबसे पहले आपकी नियत पर है, और उस नियत, वो जो बदनियती थी, जो बदनियती पहले दिन से जाहिर हो रही थी, जिस पर जो तमाम तबके, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, आप जैसे करोड़ों लोग इस देश में हैं जो इस बदनियती को समझ रहे थे, उन तमाम लोगों की जो आशंका थी कि अगर कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर इस देश का नागरिक कहां जाएगा। मैं बतौर मुसलमान ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं बतौर भारतीय नागरिक इस बात को कहना चाहता हूं कि आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद जगी है, और अगर यही रवैया रहा सुप्रीम कोर्ट का, वरना हम लोगों ने देखा है कि भाई कोई ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट इसी देश में हुए हैं जो कह रहे हैं कि राम मंदिर का फैसला देने से पहले साक्षात राम आए थे उनके सपने में, और उन्होंने कहा था कि ऐसा फैसला दे दो। मतलब ये भी हम लोगों ने देखा है, और आज भी जो कुछ हुआ है हम लोग देख रहे हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि 10 में से 9 गलत हो जाए, एक भी फैसला अगर सही होता है तो इस देश के नागरिकों का जो है वो विश्वास जो है न्यायपालिका पर बना रहेगा। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो सिटीजन है, जो देश का नागरिक है, उसका विश्वास कम से कम देश की सत्ता पे हो ना हो, शासन पे हो ना हो, ब्यूरोक्रेसी पे हो ना हो, एक जो न्यायपालिका है, जो अदलिया है, उस पर उसका जो है विश्वास वो बना रहे, उसको बनाए रखने की दिशा में आज का जो ये है, इसमें बहुत बड़ा कदम है। शाकिब साहब,
मुझे बस ये बता दीजिए कि ये जो कुछ भी हुआ है इसका क्या इलेक्शन में भी एक फर्क पड़ेगा, क्योंकि डैमेज ये नीतीश कुमार को बिहार में जरूर कर गया। अगर मतलब वही है ना कि खाया ना पिया गिलास तोड़ा कितने आने का, तो ये जो इसने जो डैमेज करना था इलेक्शन से पहले वो डैमेज कर गया है। आपको क्या लगता है कि जो वक्फ बिल रुकेगा, जो भी रुका नहीं रुका, स्टे होगा नहीं होगा, लेकिन जो वोट की राजनीति है उसमें बिहार में इसने एक अहम भूमिका जरूर इसकी वजह से हो जाएगी। शकीब साहब। निश्चित रूप से सर, कम से कम जदयू के जो वो मुस्लिम प्रवक्ता या जो एमएलसी या जो नेता जो खालिद अनवर टाइप हैं या जो भी लोग इस तरह के हैं, जो इसको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये कानून जो है मुसलमानों के हक में है, मुसलमानों के हक में है, कोर्ट ने इसको भी काउंटर कर दिया है, इसका भी पर्दाफाश कर दिया है। और दूसरी तरफ सत्ता का जो झूठ था, अमित शाह साहब संसद में खड़े होकर के कह रहे थे कि भाई इसमें कोई भी हिंदू मेंबर नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था तो कोर्ट ने जो सवाल किया कि भाई आप क्या हिंदू ट्रस्टों में जो है मुसलमानों को एंट्री देंगे, इसका मतलब अमित शाह साहब झूठ बोल रहे थे। तो यानी तमाम ये तमाम लोग जो है ये इनका झूठ जो है बेनकाब हो गया है। अब कम से कम अगर इनमें शर्म हया होगी तो कम से कम इनमें जदयू के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेतागण है उनको तो कम से कम इतनी लोक लाज रहेगी कि वो कम से कम आकर के ये नहीं बताएंगे कि ये कानून मुसलमानों के हित में है। और वोट को लेकर के जो इलेक्शन प्रोस्पेक्टिव से अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार जी का नुकसान हो चुका है। नीतीश कुमार जी का नुकसान हो चुका है। एक सिर्फ नीतीश कुमार जी का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि जब जो निशांत उनके बाद जब आने वाले थे, उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी जिसको लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी जनता दल यूनाइटेड, निशांत को, नीतीश के चेहरे को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही थी, निशांत की राजनीतिक संभावनाओं को भी बड़ा डेंट लगाया है इस वक्त बिल के समर्थन ने। तो मुसलमान समाज जो नीतीश कुमार को स्वीकार कर लेता था उनकी सेकुलर लीगेसी की वजह से, वो कम से कम निशांत को भी स्वीकार कर लेता। तो निशांत की जो पॉलिटिकल जो संभावनाएं थी उसको भी डेंट लगाया। और सिर्फ इस कानून से डेंट नहीं लगी है, बल्कि अभी जो हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया है सम्राट चौधरी को लेकर के, उसके जरिए भी इन लोगों ने एक बड़ा खेल किया है निशांत को डैमेज करने का। कि कुशवाहा वोट का एक सेक्शन जो है ये लोग अलग करना चाहते हैं। और इस कानून को सिर्फ वक्त को लेकर के हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वक्त को लेकर के। ये कानून दरअसल ये जो आरएसएस का जो नारा है, काशी अभी अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये उस नारे का भी जो है, उस नारे को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक रास्ता इस साइड से बनाने की कोशिश की जा रही थी। जो ये जो वक्फ बाई क्या बोलते हैं, वक्फ बाई डीड और वक्फ बाई यूजर, ये जो क्लाउज था इसमें, ये वक्फ बाई यूजर के थ्रू जो है कि उसके पास वक्फ बाई यूजर का तो कोई पेपर ये है नहीं, कोई उसकी जमीन के कागजात नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये जो है वक्फ बाई यूजर वाला जो क्लाउज था, इसको वो ज्ञानवापी मस्जिद हो या काशी की मस्जिद हो, मथुरा की मस्जिद हो, इमामबाड़ा हो, ईदगाह हो, ये वहां भी इंप्लीमेंट करते और जो है वो जो डिस्प्यूट उसको डिस्प्यूट करते और उसके बाद कलेक्टर साहब से कहते कि आप फैसला कर दीजिए, इसको डेमोलिश करना है, इसको तोड़ देना। और यही ये एंटीलिया, ये जो अंबानी साहब का घर है जिस पर अभी मुकदमा चल रहा है, ये इसको भी वहां से ये जो मुकदमा वाला प्रोसेस है, जो कोर्ट में भी मामला चल रहा है, जो 15,000 करोड़ का अंबानी साहब ने घर बनाया है, उस पर जो खतरे की तलवार अभी मंडरा रही है, उसको भी इनको खत्म करना था दरअसल इस वक्फ बाई यूजर के क्लाउज को लगा करके। तो इन तमाम चीजों पर डेंट लगी है और हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत